मुजाहिद आज़ादी अल्लूरी सीतारामा राजू को रियासती गवर्नर और वज़ीर आला ने खराज अक़ीदत पेश किया। अल्लूरी सीतारामा राजू की जयंती के मौके पर राजभवन में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस दौरान रियासती गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन ने अल्लूरी सीतारामा राजू की तस्वीर पर फूलमाला पेश करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इसी तरह वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने भी कैंप ऑफिस में अल्लूरी सीतारामा राजू की तस्वीर पर फूलमाला पेश करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। करनूल के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार ने आवाम से चौकस रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर ने दीगर रियासतों में दस्तक दे दी है। डॉक्टर संजीव कुमार ने मास्क का इस्तेमाल करने के अलावा समाजी फासला बरकरार रखने की अपील की। जो हम प्रिकॉशंस लेना है, मास्क, डिस्टेंसिंग और मिलजुलना ज़्यादा नहीं करना, ये पालन करते हुए एक इम्पॉर्टेंट मैं नोटिस किया फर्स्ट और सेकेंड वेव्स में क्या है कि बहुत लोग जो गंभीर बीमार पे जा रहे हैं वो लेट प्रेजेंटेशन कर रहा। जब ऑक्सीजन 92 आएगा, 93 आएगा, फ़ौरन आप डॉक्टर के पास जाके ऑक्सीजन रख लेना। बहुत लोग 80 नहीं तो 70/5 पे आने से ऑक्सीजन कम होने से तब आ रहा है, तो इतना लेट करने से लंग्स पूरा डैमेज हो जाएगा। इसलिए आप एक अच्छा मैसेज लो कि आप तुरंत आके डॉक्टर से मिलके ऑक्सीजन रखना। अब तक दुनिया पूरा बहुत तरीके दवा है, वैक्सीन आए, ये सब एक है 50% है और 50% इज़ अर्ली प्रेजेंटेशन। तो आप ज़रूर आके ऑक्सीजन लगा लो। आप ऑक्सीजन ही आजकल आपको सबको जान बचाएगा, इसलिए लेट मत करना और थोड़ा होशियार रहना, मास्क पालन करते रहना और डिस्टेंसिंग करते रहना। तो थोड़ा होशियार रहने से हम डेथ से प्रिवेंट हो सकते। और एक अच्छी बात है, अब इंडिया में नियरली 70% सीरो पॉजिटिविटी है। इसका मतलब है एक 100 इंसान में 70% ऑलरेडी इन्फेक्ट होके एंटीबॉडीज है उनमें। अभी बाकी जो 30% है उनको इन्फेक्शन आने की चांस है। इसलिए आप थोड़ा होशियार रहे तो और तुरंत ट्रीटमेंट लिया तो आपको सब ठीक हो जाएगा और डेथ रेट इतना नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्टर्स भी अभी वेल एजुकेटेड हो गया, वेल नॉलेजेबल हो गया। और कृष्णा नदी के पानी की तकसीम के मामले पर करनूल में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। रायलसीमा यूनिवर्सिटी की तलबा तंजीम ने करनूल कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इस दौरान तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। तेलंगाना वज़रा के पोस्टर को नजर आतिश किया गया। एहतजाजी तलबा जेसी का कहना है कि तेलंगाना हुकूमत रायलसीमा के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। एहतजाजी तलबा ने सिरिसलम में बिजली की पैदावार को रोकने का मुतालबा किया। कृष्णा नदी के पानी को लेकर आंध्र प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। साबिक रुकन असेंबली करनूल SV मोहन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रायलसीमा के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। क्या बोलते, श्रीशैलम प्रोजेक्ट खाली पावर जनरेशन को बनाए ये प्रोजेक्ट बोलते। एक बार जाके उधर फाउंडेशन स्टोन देखो, फाउंडेशन स्टोन में क्या लिखे, पावर जनरेशन, इरिगेशन एंड ह्यूमैनिटी। और फाउंडेशन स्टोन में लिखे वो टाइम पे जवाहरलाल नेहरू इनाग्रेशन फाउंडेशन स्टोन में इरिगेशन, पावर जनरेशन, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी बोले तो पीने के पानी के वास्ते कभी भी पानी देना। कैसे बात करते, वो खाली पावर जनरेशन को वो बनाया। थोड़ा वो सब्जेक्ट में प्रिपेयर करो, क्या होना कैसा होना सब प्रिपेयर करने। पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ विजयवाड़ा में खवातीन ने एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजी खवातीन ने सड़क पर लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाया। एहतजाजी खवातीन ने रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी खवातीन ने कहा कि जब से रियासत में जगन मोहन रेड्डी और मरकज़ में मोदी की हुकूमत कायम हुई है, उस वक्त से आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। एहतजाजी खवातीन ने पकवान गैस की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। बसूरत दीगर रियासत भर में एहतजाज की धमकी दी। రూపాయల వరకు ఖర్చు పెట్టి కొనుక్కోవడం అంటే సామాన్య మానవుడి ఇవాళ మరింత ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత అగమ్యగోచరంగా ఉండే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ప్రభుత్వం ఓ పక్కన కరోనా పేరుతో, లాక్డౌన్ పేరుతో ఇవాళ వృత్తిలో లేక సరైన ఉపాధి లేక జనం అల్లాడుతూ ఉంటే ఇవాళ
బరువుల మీద బరువులు, భారాల మీద భారాలు వేసి పెట్రోల్ ధరలు పెంచి ఇవాళ గ్యాస్ ధర పెంచి వంటింట్లో కూడా ఆడవాళ్ళు ఉండే పరిస్థితిని తీసుకొచ్చిన దాన్ని మేము పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ ఏదైతే సబ్సిడీ రేట్లుగా మేము గ్యాస్లు అందిస్తా ఉన్నారో, ఇవాళ ప్రతి ఇంటికి గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇచ్చేసి మేము ఆదుకుంటామని చెప్పారు. దానిలో భాగంగానే వెంటనే గ్యాస్ ధరను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, మీరు సంక్షేమం పేరుతో, నవరత్నాల పేరుతో పేదవాళ్ళకి ఇళ్ళ దగ్గర నుండి, చేయూత దగ్గర నుండి అనేక సంక్షేమ పథకాలు మీరు పెట్టారు. అలాంటి సంక్షేమ పథకాల్లో భాగంగానే ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ధరను పెంచిన వెంటనే మీరు ఇక్కడ మేము పెంచిన ధరను మేము ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమలు చేయవు, లేదా గవర్నమెంటే సబ్సిడీ ఇస్తుంది, పేద ప్రజల మీద భారాలు అని చెప్పేసి మీరు ప్రకటన చేసి మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకొని ఇమీడియట్గా గ్యాస్ ధరను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని పక్షంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున పోరాటానికి సమాయత్తం అవుతున్నాం. आंध्र प्रदेश में टैक्स की नई पॉलिसी को खत्म करने का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया है। आंध्र प्रदेश अर्बन सिटीजन फेडरेशन ने टैक्स की नई पॉलिसी को खत्म करने का मुतालबा किया। फेडरेशन के कन्वीनर बाबूराव ने कहा कि जब तक हुकूमत टैक्स की नई पॉलिसी को वापस नहीं लेगी, एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने इस मामले पर कुल जमाती इजलास तलब करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। An all-party meeting and mass and civil organization arrange the meeting to discuss about this huge tax burdens. If government fails, we will intensify our agitation. Up to the 11th of this month, we are taking a Praja Chaitanya Yatra to educate the people and to gear up the people for future agitation. And also, we are organizing a people's ballot all over the state. And also, on 18th and 19th and 20th of this केएल डीम्ड यूनिवर्सिटी शोबे इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए मुनक्कद एंट्रेंस टेस्ट के आज नतायज जारी किए गए। यूनिवर्सिटी के अहाते में नतायज जारी किए गए। इस सिलसिले में काउंसलिंग से मुताल्लिक पोस्टर भी जारी किया गया। यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वाइस चांसलर डॉक्टर एन वेंकटराम के हाथों पोस्टर जारी किया गया। उन्होंने कहा कि 11 जुलाई से 25 जुलाई तक विजयवाड़ा और हैदराबाद कैंपस में दाखिले के लिए काउंसलिंग मुनक्किद होगी। दाखिला पाने वाले तलबा को मेरिट की बुनियाद पर तकरीबन 100 करोड़ रुपयों की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस मौके पर कन्वीनर डॉक्टर रामकृष्ण के अलावा एडमिशन डायरेक्टर डॉक्टर जय श्रीनिवास व दीगर भी मौजूद थे। The ranks for KLEEE, which is the entrance examination for the engineering aspirants in KL University. We are proud to announce that there are about 40,000 aspirants who have taken the test, and for those students who have released ranks today. And the counseling for the engineering students, engineering admissions will start from 11th and go on up to 25th of this month. There are about 100 crore scholarships to be. करनूल के कदीम शहर उस्मानिया कॉलेज के इलाके में सड़क की तोसी के कामों को हरी झंडी दिखाई गई। आज करनूल म्यूनसिपल काउंसिल में सड़क के तोसी के कामों को मंजूरी दी गई। वार्ड नंबर 10 के कारपोरेटर ने म्यूनसिपल कारपोरेशन के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि कई सालों से ये काम अधूरा था। सड़क की तोसी के बाद इस इलाके में ट्रैफिक जैम के मसाइल खत्म हो जाएंगे। सालों से ये प्रॉब्लम था, जो गवर्नमेंट थे कितने गवर्नमेंट आके गए, वो गवर्नमेंट से नहीं हो सका। जो ऐसा काम कल हुआ, जो हमारे एमएलए हफीज़ खान साहब और जो सीएम साहब है जगन मोहन रेड्डी साहब के पास जाके जो ओल्ड टाउन के वाइंडिंग का जो कल्याण ज्वेलर्स के पास से अकबर साहब मस्जिद तक, तो कल्याण ज्वेलर्स से लेके केवर गार्डन और उस्मानिया कॉलेज, केएम हॉस्पिटल, उमर अरबिक हाई स्कूल और अकबर साहब तक लास्ट 2 ईयर से पीछे थे। हम लोग जाके एमएलए साहब को पूछ रहे थे, साहब ये जो चीज़ है पब्लिक के वास्ते, ट्रैफिक के वास्ते बहुत प्रॉब्लम हो रहा, जो भी चीज़ आने एम्बुलेंस आने दो, कौन भी वक्त ज़रूरत पे काम पे जाना पड़ा, कौन सा भी काम रहने दो, जाने के वास्ते बहुत तकलीफ़ हो रही थी। इसलिए ये जो चीज़ थी वो सीएम साहब के पास लेके गए और उसको सैंक्शन करा के कल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ये एजेंडे में रखे थे, एजेंडा में पास किया गया है। और पास किया तो हमारे मेयर साहब और कमिश्नर साहब को भी मैं बहुत शुक्रिया अदा कहता हूँ। जो ये एजेंडा में पास हुआ था 9 लाख
9 करोड़ 80 लाख का प्रोजेक्ट था, उसको पास किया गया है। और मैं एमएलए साहब को और जगन साहब को, मेयर साहब को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आनंदपुर के रायदुर्गम में हुकूमत की जानिब से फराहम करदा अराजी पर मकानात की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया। सरकारी विप काफूर रामचंद्र रेड्डी ने संग बुनियाद तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की लंबी उम्र के लिए खुसूसी दुआ की। सरकारी विप ने बताया कि रियासत की तारीख में पहली मरतबा 30 लाख बेघर अफराद को मकानात तकसीम किए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये रास्ते देख रहे हैं गाजियाबाद के वसुंधरा मेवाड़ यूनिवर्सिटी। तो नाज़रीन, गाजियाबाद के वसुंधरा मेवाड़ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार की किताब वैचारिक समन्वय का रस्मी इजरा आरएसएस चीफ मोहन भागवत के हाथों अंजाम दिया गया। फिर आज तस्वीरें आप देख सकते हैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी के सीधे तौर पर। प्रोग्राम में आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार और मुख्तलिफ दानिश्वरों ने शिरकत की, जिसमें इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सिराज कुरैशी, एमयू के साबिक वीसी जनरल ज़मीरुद्दीन शाह, एनसीपीयूएल के डायरेक्टर शेख अकील अहमद, जनरल वी के सिंह और जामिया मिल्लत इस्लामिया के प्रोफेसर शाहिद अख्तर भी प्रोग्राम में शरीक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हजरात का, धन्यवाद। आपने शुक्रिया और पुस्तक का विमोचन किया। आपको बता दें, किताब हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान में है और उर्दू में इसका नाम ज़हनी व फ़िक्री हम आहंगी है। निवेदन करता हूँ जिस तरह से ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब ने शुरुआत की अपनी तकरीर में, आपने देखा कि मुल्क के अक़लियती फ़िक़े में अपना मकाम बनाने और आरएसएस से मुताल्लिक़ जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए मुस्तक़बिल का भारत के बाद एक और किताब वैचारिक समन्वय का रस्मी इजरा। चिंतन मन में एक राष्ट्र का चिंतन मन में। रबाई रुख औक़ाफ़ राज़ी पर कब्ज़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रुकन असम्बली हफीज़ खान ने कहा कि औक़ाफ़ी अराज़ियात पर कब्ज़े हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रियासती वक्फ़ बोर्ड के CEO ने अपने दौरे करनूल के मौके पर गैर कानूनी काबज़ीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులు వాళ్ళ ధర్మం ప్రకారంగా సంఘే బునియాदी అనే పేరుతో वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के वास्ते अब तक करनूल में 2 वक्त CEO साहब को जो है के विज़िट्स हुए हैं एंड करनूल में माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को स्पेशल पावर्स दिए गए हैं वक्फ बोर्ड के तरफ से, क्योंकि वो एक सीनियर ऑफिसर हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में काम करके आए हैं DSP के वैसा। और एक सुपरिटेंडेंट को भी जो है अपॉइंटमेंट किया गया है। नंदियाल में और करनूल में थोड़ी जगहों के ऊपर वक्फ प्रॉपर्टीज़ में जो है लोग कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बोलकर मालूम होते ही जो है एक्शन लिया गया है। मैं आप आवाम से ये अपील करता हूँ कि कहीं पर भी अगर वक्फ प्रॉपर्टीज़ को जो है इंक्रोच किया जा रहा है या इलीगल सेल्स ट्रांजैक्शन किया जा रहा है तो आप हमारे वक्फ बोर्ड को के ऑफिशियल्स को बताइए, हमारे को बताइए, लोकल MRO RDO को बताइए, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बताइए। हमारा मकसद जो है वक्फ के प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करना है। हमारे तरफ से जितनी हमारे से कोशिश हो सकती वो पूरी की पूरी एड़ी चोटी की कोशिश हम लगाकर इस चीज़ को बचा लेंगे। और आने वाले दिनों में जो लोग ख़रीद रहे हैं उनको भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि वंस ए वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज ए वक्फ प्रॉपर्टी, यू कैन नेवर बी द ओनर ऑफ दैट वक्फ प्रॉपर्टी। तो इसीलिए कुछ सस्ते में मिल रही है बोलकर मत खरीदिए ये चीज़ को। आप चाहें तो इसको एंजॉय कर सकते हैं, आप रेंट पे ले सकते हैं, लीज पे ले सकते हैं, डेवलपमेंट पे ले सकते हैं, वक्फ बोर्ड के साथ आप एग्रीमेंट में आ सकते हैं। लीगल कार्रवाई के ज़रिए लीजिए, मगर इलीगल ट्रांजैक्शंस में मत आइए। आप आएंगे तो भी जो है एक्शन सख्त। ज़िला गुंटूर के बादामपुरी के करीब सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई जबकि दीगर 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ताड़ेपल्ली गोडम से एल्लोर जा रही एक कार तवाज़ुन खोकर कलवर्ट से टकरा गई, जिसके बाद ड्राइवर और उसके बाजू में बैठे शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक और शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया।
आंध्र तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही।